तो दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट और साथ में ट्रेड को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। और ना केवल भारत के ट्रेड और साथ में एक्सपोर्ट ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बल्कि भारत ने हर साल के हिसाब से जो टारगेट रखा है तो वहाँ पर भी हम उसे अचीव करने जा रहे हैं। और ना केवल उसको अचीव करेंगे बल्कि हो सकता है कि हमने जो टारगेट यहाँ पर रखा है हम उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाए। और ये सब भारत उस समय में अचीव करने वाला है जब पूरी दुनिया के अंदर यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, साथ ही साथ फूड को लेकर के जो सिक्योरिटी है उसको हर देश मजबूत करने में लगा हुआ है और साथ ही साथ डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत ने ना केवल अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन किया बल्कि हमारे जो एक्सपोर्ट है ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अभी तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सबको भारत के ट्रेड और साथ में एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आंकड़े सामने निकल करके आए हैं ये पिछले साल के हैं, यानी कि 2022 में टोटल 12 महीनों में भारत ने कितना ज़्यादा ट्रेड या फिर कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो अगर आप पिछले 12 महीनों का डाटा उठा करके देखते हैं तो इनमें भारत ने टोटल लगभग $450 बिलियन US तक का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर कर दिया है। और ये जो $450 बिलियन US तक का आंकड़ा है तो ये हमारे सर्विस एक्सपोर्ट के बिना है, जबकि हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं ये 250 से लेकर के 300 अरब डॉलर के आसपास पहुंचने की इस बार उम्मीद है। तो ऐसे में हमारे इस साल का जो डाटा है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े हैं ये फाइनेंशियल ईयर के नहीं बल्कि कैलेंडर ईयर के हैं, जहाँ पर पिछले साल का जो जनवरी मंथ है और पिछले ही साल का जो दिसंबर मंथ है तो वहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो डाटा है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो ये मार्च के महीने में जा करके ख़त्म होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे जो इंपोर्ट हैं उनको भी हम तेज़ी से गिराएं, क्योंकि वे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली हमको इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेड के बारे में। तो पिछले साल हमारा जो टोटल ट्रेड है जिसमें हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, तो इस पूरे डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो ऐसे में जो एक देश का टोटल ट्रेड है वो यहाँ पर सामने निकल करके आता है। तो भारत का पिछले साल जो ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन तक के आंकड़े को क्रॉस कर गया। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा की है। लेकिन यहाँ पर भारत को चिंता करने की आवश्यकता भी है, लेकिन इस चिंता को थोड़ा सा दूर हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं ये यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिछले साल के जो टोटल इंपोर्ट है ये लगभग $723 बिलियन के आसपास के रहे हैं, जो कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसको हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो सर्विस इंपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसके बजाय हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमारे केवल जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं यही हमारे ट्रेड को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिससे कि भारत को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी राहत पहुँचती है। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, इसको भारत को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके बाद भी एक नया डाटा सामने निकल करके आएगा, जिसके बारे में मैं आप सबको वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।